गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सॉरी, कल वाला लास्ट वीडियो जो मेरा रह गया था, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम थी, आज मैं वो वापस भेज रही हूँ। मैंने उसमें एक इलस्ट्रेशन करवाया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1, फटाफट देख लीजिए। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप के सामने कुछ पॉइंट्स हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है या नहीं। ठीक है, पहले पॉइंट पे आ जाएंगे। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। एक लैंड है जो कि किराए पर दिया गया है, लेकिन उसका किराया नहीं आया है, उस किराए का एरियर है यानी बकाया है। उस बकाया एरियर के ऊपर हमने इंटरेस्ट लगा दिया। क्या इंटरेस्ट की इनकम हमारी एग्रीकल्चर है? ये लास्ट वाला पॉइंट आपने देखा था, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो रिमोट रीज़न है हमारी इनकम का, यानी कि इनडायरेक्ट आय है, डायरेक्ट आय नहीं है। हमें एग्रीकल्चर से डायरेक्ट आय चाहिए। दूसरा है इनकम फ्रॉम द यूज़ ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर परस्यूट्स। मतलब कई बार क्या होता है कि हम अपने खेतों में जो है पशुओं को चराने के लिए मतलब पशु वहाँ पे जो हमारी घास वास उगी हुई है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो उसको चर के साफ़ कर सके ताकि हम उसके ऊपर फिर दोबारा खेती कर सकें। इस काम के लिए भी जब कोई इस तरह का कोई काम किया जाता है और उसमें अगर कोई इनकम होती है तो वो इनकम एग्रीकल्चर मानी जाती है। उसका रीज़न यही है कि अगर खेत साफ़ नहीं होंगे या क्लीन नहीं होंगे तो दोबारा उसके ऊपर नई खेती करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ एन ऑपरेशनल एक्टिविटी फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। तीसरा है इनकम फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग। अगला सारा सेम है, बस ऊपर था यूज़ ऑफ लैंड, नीचे है लीज ऑफ लैंड। ऊपर वाला जो था लैंड वो आपका अपना ही था, दूसरे वाले में जो लैंड है वो लीज पे लिया हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्टिविटी सेम की गई है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लैंड होता है वो क्या होता है कि या तो आप किराए पे लेते हो या फिर आप लीज़ पे लेते हो, या आपका अपना होता है, या मॉर्गेजी होते हो बंधक में, मतलब जो ज़मीन रखी जाती है। तो अगर उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं तो इनकम जो है, चाहे वो टेनेंट की हो या मालिक की हो या मॉर्गेजी की हो, वो सब एग्रीकल्चर कहलाएगी। तो अगर लैंड लीज़ वाला है तो उसको साफ़ करवाया गया है, या लैंड अपना है उसको साफ़ करवाया गया है, बात एक ही है, एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए किया गया है, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम है। चौथे नंबर पे आ रहा है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो घास फूस और पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, जंगली बोलते हैं हम जिसको, जंगली घास या जंगली पेड़ पौधे। ऐसे पौधों को बेचने से जो भी इनकम आती है वो हमारी एग्रीकल्चर नहीं कहलाती, क्योंकि हमने कोई बेसिक एक्टिविटी उस पर की ही नहीं है। लेकिन लास्ट में एक लाइन लिख रहा है ऑन विच सम ऑपरेशंस फॉर देयर प्रिजर्वेशन। मतलब उसको पेड़ पौधे तो अपने आप हो गए, लेकिन अब उसकी हम आगे देखभाल कर रहे हैं ताकि थोड़े और बड़े हो जाएं और वो और अच्छे बिक जाएं और ज़्यादा पैसे कमाएं। तो अब आपको इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो पेड़ पौधों का अपने आप उग जाना और उसके बाद हमारे उनका देखभाल करना। तो बेसिक एक्टिविटी में तो आपने कुछ भी नहीं किया ना, वो तो अपने आप ही उग गए। जब बेसिक एक्टिविटी आपने नहीं की तो एडिशनल एक्टिविटी से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। खाली एडिशनल एक्टिविटी करने से जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर नहीं होती, बेसिक ऑपरेशन करने ज़रूरी होते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन ए सिंपल मॉर्गेज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब एक लैंड है जो एग्रीकल्चर के ही काम का आता है, ठीक है, उसको हमने मॉर्गेज कर दिया, जिसको भी मॉर्गेज का मतलब मैंने बंधक रख दिया, मैंने आपको ज़मीन गिरवी रख दी और उसके बदले में आपसे कुछ पैसा उधार ले रखा है और उस पैसे का मैं आपको साथ साथ इंटरेस्ट भी दे रही हूँ। तो आपके लिए वो इंटरेस्ट की इनकम क्या है? आपके लिए इंटरेस्ट की इनकम कुछ नहीं है, अदर सोर्सेज में जाएगी, और एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी ना, ठीक है ना। वो तो नॉर्मल इंटरेस्ट है। बैंक पैसा आप उधार देता है आपको तो इंटरेस्ट लेता है, आपने मेरे को उधार दिया, इंटरेस्ट ले